19 अप्रैल से भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप इन इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? स्पेशली नरेंद्र मोदी की आम इंतखाबात में मुमकिन जीत के पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं आप नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल के अंदर, जब वो वजीर आजम रहे, तो उनका जो रवैया पाकिस्तान की तरफ रहा, पहले कुछ मुफाहमाना शुरू में रहा और उसका उनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान को ज़ेर कर सकेंगे अपने असर के नीचे, अपने इंडिया के एक लीडरशिप के नीचे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान नहीं उस पर राजी हुआ और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं पे बारहा अपना जो कश्मीर का मौक़िफ़ था या अपना इंडिया के साथ जो मामलात थे, उसके अंदर ट्रेड का भी रिलेशनशिप की बात आई, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें कि इंडिया को यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान उस तरीके से एक रीजनल हेजेमॉन जिसे कहते हैं कि इलाकाई बड़ा अपने आप को बनाना चाहता था, वो पाकिस्तान नहीं मानेगा। उससे थोड़ी दूरियां हुई। उसके बाद अगले दौर में उनके यहाँ तीन बड़े उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो उन्होंने अयोध्या का काम करना था, के ऊपर आर्टिकल 370 ख़त्म करना था, और फिर उसके बाद कुछ और उनके इंटरनल मुसलमानों के साथ जो लॉज थे उनको उन्होंने करना था, जो पिछले अगले 5 साल में, यानी जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, इसके अंदर इन्होंने ये तीनों अहदाफ हासिल किए हैं। अब 10 साल के बाद ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद जो कि थर्ड टर्म इन दैट सेंस कंप्लीट कर रहे होंगे। ये 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन के आएंगे तो इनके 15 साल का टेन्योर बन जाएगा। पहले 10 साल में उन्होंने तमाम वो चीज़ें की जिससे कि उनको उनके इलेक्शन में मदद हो सकती थी, उनकी सियासत में मदद हो सकती थी, मईशत को बहुत मजबूत किया और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की एक तरह इस्तवार की। सवाल ये पैदा हो रहा है अब कि क्या ये वही नरेंद्र मोदी अगले 5 साल में, क्योंकि इसके बाद लाइकली नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ये वापस वज़ीर आज़म के तौर पे आएंगे, तो किस किस्म की लेगेसी छोड़ कर जाना चाहेंगे? तो क्या वो लेगेसी ऐसी होगी कि अब मैंने अंदरूनी तौर पर वो तमाम जो मेरे अहदाफ थे वो हासिल कर लिए, तो अब मुझे अपनी लेगेसी के अंदर क्या ये भी साबित करना है कि मैं एक स्टेट्समैन हूँ? क्या मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके किसी ना किसी तरीके से इस खत्ते के अंदर एक अमन का दौर ला के तो मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊँ कि मैं दुनिया के बड़े लीडरान में शुमार किया जा सकता हूँ? ये वो चीज़ है जो उनके सामने आएगी, या फिर वो उसी अपने रेट्रिक के पीछे फंस जाएंगे जिसके अंदर के वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, वोट हासिल करने के लिए, और पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनाना रवैया लेके और कश्मीरियों के अंदर और कश्मीर के साथ एक ज़्यादती का अमर जो है वो अभी तक आज भी उसी तरीके से कायम है। वहाँ पे रियासती उसकी जो डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है कश्मीर की। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कि इनको दुरुस्त करना है। अगर ये दुरुस्त कर पाएंगे तो फिर शायद पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के तल्लुकात आएँ। ये एक भी ख्याल रखें कि पाकिस्तान भी अब चाहता है कि हम इस किस्म के मुखासमाना ताल्लुक से आगे बढ़ के ज़रा किसी बेहतरी का रास्ता इख्तियार करें जिसमें कम अज़ कम चाहे कश्मीर अपनी जगह पे कायम रहे, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड के रिलेशनशिप जो है वो और आना जाना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए। यकीनन दुनिया में पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं। आपने अभी कांग्रेस की मिसाल दी और आपने कहा कि लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म कम हो रहा है अब, स्पेशली इंडिया में। तो मोदी का मुकाबला करने के लिए 2 दर्जन से ज़ायद अपोजिशन जमातों ने इंडिया के नाम से इंतखाबी इत्तेहाद कायम किया है। आप इस इत्तेहाद को कैसे देखते हैं? एंड सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या कमज़ोरी थी, क्या वीकनेसेस थी कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं? अभी पिछले दिनों में 5 रियासतों में इलेक्शन हुए जहां पर इंडिया एज अ ऑपोजिशन जो है उसने मुकाबला किया। मेरे ख्याल में 4 के अंदर वो इंडिया वाला जो अलायंस था वो हार गया, या शायद 5 में हार गया, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो हार गए। अगर कहीं हुआ भी तो शायद एक आध रियासत में हुआ होगा। इससे आपको पता लगता है वजह ये है उसकी कि ये सब असल में स्टेट के प्लेयर्स हैं, स्टेट के लेवल के ऊपर हैं। नेशनल लेवल पे कोई इनके अंदर से ऐसा लीडर नहीं उभरा जो कि हर रियासत के अंदर और इंडिया वाइड अपना एक इंप्रेशन कैरी कर सकता हो। और जहां जहां पे इस तरह के लीडर के अंदर कोई गुंजाइश थी कि वो उठ सकता था, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन की तमाम पार्टियों की और पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जाके बीजेपी ने उनके साथ या एक अलहाक क्रिएट किया या उनको अपने साथ मिला लिया। तो ये एक तरीका है। मिसाल के तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर, उनका अब इनको अगर नहीं कर सका बीजेपी तो दिल्ली पे कब्जा नहीं कर सका, यानी कब्जे से मुराद वहाँ हुकूमत नहीं बना सका। वहां पर अभी भी अरविंद केजरीवाल का जोर है, उसकी सियासत ज्यादा स्ट्रांग है। उसको जेर करने के लिए अब उनको जेल में रखा हुआ है मुख्तलिफ बहानों, हीलों बहानों की वजह से, जो कि जिनको हम सियासी मुकदमात कहते हैं,
सियासी मुकदमात के नीचे, कि वो इलेक्शंस के लिए वो तैयारी ना कर पाएं और वो अपनी पार्टी को तैयार ना कर पाएं और बीजेपी जो है वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाए। तो ये मुश्किलात हैं जो कि फ्रेंच प्लेयर्स को या जो रियासती खिलाड़ी हैं उनको आ रही है कि वो नेशनल लेवल पे उतने बड़े लोग नहीं आ सके। आपका अगला हिस्सा था सवाल का कि कांग्रेस का क्या मसला हुआ। एक नेचुरल फितरी सी चीज है कि जो विरासती लीडरशिप है उसके ऊपर अब दुनिया भर में रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और वहां पर भी हुआ इसका कि ये क्या गांधी फैमिली का ही काम है कि वही हर तरफ आएगी, वही आगे लेके जाएंगे, नेहरू फैमिली जो है। तो ये चीजें आई वहां पर, ये आड़े आई उनके। फिर जो भी उनके लीडर है, मैं उनका नाम बार बार भूले जा रहा हूँ, तो वो अपनी हैसियत उस तरीके से जमा नहीं पाए जो कि जिस तरीके से कि उनको जमानी थी। वो मेरे ख्याल में एक थोड़े से जरा डोसाइल किस्म के शख्स हैं, और वो अपना लीडरशिप का जो ठप्पा होता है वो नहीं लगा पाए, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अपनी पोजीशन। कांग्रेस डिक्लाइन की रीजंस तो आपने बताई हैं। एक तरफ शहजाद साहब, मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि मोदी को जीतने के लिए किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है, मगर अगर दूसरी जानिब हम देखें तो सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दिल्ली के वजीर आला, आम पार्टी के वजीर आला हैं केजरीवाल, उनको मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं सपोजिशन पर क्रैकडाउन? क्या मोदी अभी भी अंदर से खौफजदा है? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक मोदी अपना स्टैंप जो है वो पूरे मुल्क पे ठप्पा लगाना चाहता है, और दिल्ली एक ऐसी चीज है, दिल्ली जहां पर राजधानी है, उनकी कैपिटल है, उनके सारा रहना सहना वहां पे सब कुछ है, लेकिन वो राजधानी किसके कंट्रोल में है? वो अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में है, आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। तो वो जाहिर है कि चाहते हैं कि ये भी बीजेपी के पास ही जाए। ये याद रखेंगे, इससे पहले हमेशा ये कांग्रेस के पास ही रही है ज्यादा से मैक्सिमम टाइम। इवन बीजेपी के शुरू के अवाइल के दिनों में वहां पर ये जो थी, खातून थी, शीला गालिबन उनका नाम था, और कुछ और आगे साथ, तो वो शी वॉज द चीफ मिनिस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने वहां पे अपने पार्टी का झंडा गाड़ा। तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली जो कि उनका राजधानी है, उनका कैपिटल है, उनकी सीट ऑफ पावर है, वहां पर भी उन्हीं का कंट्रोल हो, और वो ये करना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उसका ये उसका शाखसाना है। भारत में शहजाद साहब, जब भी इंतखाबात होते हैं तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को उभारा जाता है, एंटी पाकिस्तान बयानिया पर इलेक्शन लड़ा जाता है। भारतीय वजीर दिफा का पाकिस्तान मुखालिफ एक बयान भी सुनने को मिला था रिसेंटली। तो मगर इस मरतबा मोदी का फोकस पाकिस्तान की बजाय माशी तरक्की के बयानिए पर है। बीजेपी के रवैये में तब्दीली की असल वजह क्या है? मेरे ख्याल में एक तो इंटरनल चैलेंजेस भी देखिए, उसको देखने पड़ते हैं। इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं कि फ्रेगमेंटेशन हुई है माशरे की। मुसलमान अपने तौर पे इस वक्त एक बहुत बड़ी अक़लियत होने के बावजूद दबे हुए हैं, और वहां से रिएक्शन होता है और बारह रिएक्शन आ सकता है। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं इंडिया के, वो बहुत मर्तबा एक एजुटेशन लेके दिल्ली के इर्द गिर्द पहुंचे हैं, और उनकी शिकायत बेशुमार हैं जो कि दिल्ली सरकार उन चीज़ों को हल नहीं कर पाई या उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हल नहीं कर पाई। ये दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा मसला ये है कि जाहिर है उसकी इस वक्त वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहा है। पहले नेगेटिव अपना लेके जाता था मैसेज, यानी अबाउट पाकिस्तान, दुश्मनी, अपने आप को बहादुर 56 इंच की छाती और इस किस्म की गुफ्तगू करता था। तो अब इस मरतबा उसके पास सक्सेस इतनी है, इतनी ताकत ऑलरेडी वो हासिल कर चुका है, इतना इस हद तक अपने आप को वो मजबूत कर चुका है मुआशी तौर पर, और मुआशी तरक्की और मुआशी कामयाबी उसका इतना बड़ा एक अचीवमेंट है कि वो जाहिर है कि अपने स्ट्रॉन्ग कार्ड को प्ले करेगा, ना कि कोई एक बोगी क्रिएट करे, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी और चीज़ की हो। फिर उसने पाकिस्तान के साथ मामला को बड़ी हद तक काबू में कर लिया है। बदकिस्मती हमारी ये है और इस तरीके से, लेकिन उसके उनके हिसाब से देखा जाए, कश्मीर का मसला उसने आर्टिकल 370 के बाद तकरीबन उसने उसको दुनिया को राजी कर लिया, किसी हद तक खामोश हो गया। गो पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता।